अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी फ़िश कबाब की रेसिपी, जो न सिर्फ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, बल्कि इनको बनाना बहुत ही आसान है। इन कबाबों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप बिज़ी हैं और चाहते हैं आपके पास हमेशा रेडी स्नैक्स हों, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट होने वाली है। ये कबाब इतने क्रिस्पी हैं, जैसे ही आप इन्हें बाइट करेंगे, हर बाइट में आपको क्रिस्पी लेयर का मज़ा आएगा और अंदर से फिश का सॉफ्ट टेक्सचर, जो इसको एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। सुपर क्रिस्पी ये कबाब आपके बिजी स्केड्यूल में भी एक टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन बन जाएंगे दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी और सुपर इजी एक क्रिस्पी फिश कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस फिश। आप इस रेसिपी को बोन वाली फिश के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर मैंने अपने काम को आसान किया है। मैंने बोनलेस फिश का यूज़ किया है क्योंकि अल्टीमेटली इन कबाबों का हमें कीमा बनाना है। अब फिश की अनवांटेड स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें मैंने पानी शामिल किया है। पानी इतना डालना है दोस्तों कि फ़िश के पीसेस इसमें अच्छी तरह डिप हो जाएं। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी। नमक और सिरके वाले पानी में फ़िश के पीसेस को डिप करने से दोस्तों फ़िश की जो एक अनवांटेड स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त किसी भी नागवार महक का आपको सामना नहीं करना पड़ता। 15 मिनट इसी पानी में फ़िश के पीसेस को डिप रहने देंगे और 15 मिनट के बाद आप देखें फ़िश माशाल्लाह से कितनी नीट और क्लीन हो गई है। इसका कलर भी मज़ीद साफ़ हो गया है। दूसरा, इसमें जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। अब इस नमक और सिरके वाले पानी को मैं फेंक दूंगी दोस्तों। फिश को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा वॉश करके ड्राई करना है और फिर वापस किचन काउंटर टॉप पर ले आना है। फिश को अच्छी तरह वॉश और ड्राई कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत अहम है। यहाँ हम फिश के पीसेस को करेंगे स्टीम। स्टीम करने से फिश का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और कबाब बनाने में आपको आसानी होगी। स्टीम करने के लिए मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। स्टीम करने के लिए मैंने एक पुरानी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसमें मैंने एक अदद स्टीमर रख दिया है। स्टीमर नहीं है तो किसी पतीले का ढक्कन या फिर आप स्टील की प्लेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके फ़िश के तमाम पीसेस को स्टीमर के ऊपर मैं अच्छी तरह से असेंबल कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाएं। स्टीम करने से फ़िश के अंदर जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और जब हम फ़िश को स्टीम करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलते। तो इसलिए ये एक हेल्दी कुकिंग मेथड है दोस्तों। इस प्रोसेस से आपको ना सिर्फ टेस्टी कबाब मिलते हैं जो कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो फ़िश को 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाती है। शुरू के 2 मिनट आपने फ्लेम हाई रखना है ताकि पानी में बॉयल आ जाए। फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको 8 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं इसको यहाँ पर स्टीम देते हुए। तो देख लेते हैं क्या कंडीशन है। स्पून से मैं चेक करूँगी। लग तो रहा है कि फ़िश गल चुकी है, मगर फिर भी इंश्योर कर लेते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने हल्का सा स्पून से इसको प्रेस किया है तो देखें इसका पीस आराम से टूट रहा है। इट मीन्स कि हमारी फ़िश बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक अदद बाउल में निकाल लिया है और फ़िश के पीसेस को पहले आपने बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है। और देखिए मैं इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो ये कितने आराम से टूट रही है क्योंकि ये प्रॉपर टेंडर हो चुकी है। अब हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसको आपने कीमा बना लेना है। आप चाहें यहाँ पर चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये इस वक्त इतनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है कि चॉपर की यूज़ की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इस वक्त आप ये भी इंश्योर कर लिएगा कि यहाँ पर इसमें किसी तरह का कोई कांटा ना हो ताकि खाते वक्त मुंह में ना आए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ जो कि 2 टीस्पून है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून मैं अजवाइन इसमें ऐड करूँगी और अजवाइन को इस तरह से रब कर कर आपने ऐड करना है। इस तरह से इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी। साथ ही 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करेंगे और शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको बॉईल करते वक्त हाफ टी स्पून मैंने नमक भी ऐड किया था। फिर इसको ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है।
5 से 6 अदद तीखी वाली हरी मिर्चों को चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी का भी ऐड करूँगी दोस्तों। कसूरी मेथी को भी आपने इसमें रब कर ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि 1 कप के बराबर है। इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। फ़िश के मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए मैं इसमें 1 कप शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, यानी 4 ब्रेड के स्लाइसेस थे जिसको चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लिया है और इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से फ़िश के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो ब्रेड क्रम्स के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, फिर जिसकी वजह से कबाब टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो 1 कप के बराबर आपने ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसमें डबल रोटी के स्लाइस को तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी यही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसकी मिक्सिंग करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये जो मिक्स है ये प्रॉपर बाइंड नहीं हो रहा। तो इसमें प्रॉपर बाइंडिंग के लिए दोस्तों मैं 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा ना सिर्फ कबाब को बाइंड करने में हेल्प करता है, बल्कि इससे कबाब का टेक्सचर भी स्मूथ और जूसी हो जाता है। अंडा फिश और मसालों को अच्छी तरह से कंबाइन करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि हम जब कबाब फ्राई करें तो वो परफेक्टली शेप में भी आएँ और क्रिस्पी भी बनकर तैयार हों। तो 1 अंडा इस सारे मिक्स में मैंने शामिल कर दिया है और अंडा शामिल करते के साथ ही आप देखिए इसने कैसा गेम चेंज करा है। अभी कबाबों का मिक्स प्रॉपर बाइंड हो रहा है, यानी हम इसको कोई भी शेप इस वक्त दे सकते हैं। तो देखें इसकी एक मुट्ठी सी बन रही है। इट मीन्स कि अब जो ये मिक्स है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे, जिसके लिए हाथ को आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि इसके मीडियम साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। अब इस फिश के मिक्स को एक डिज़ायर्ड शेप देंगे, जैसे कि लॉन्ग, ओवल या राउंड शेप, जो आपको पसंद हो। शेप मैटर नहीं करता दोस्तों, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। मगर फिर भी इसको एक अच्छा शेप देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम कबाब को फ्राई करें तो इवनली कुक हों और क्रिस्पी भी बने और अट्रैक्टिव भी लगें। तो यहाँ पर देखें फ़िश के कबाब बना रही हूँ, तो इसको फ़िश के पीसेस जैसा ही मैंने शेप दिया है और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहा है। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो सेम इसी शेप को फॉलो कर लें, अदरवाइज़ आप कोई सा भी शेप इसको दे सकते हैं। सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और यहाँ पर अभी ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों। अभी इसकी क्रिस्पी कोटिंग हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर एक और स्टेप हम कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा। आप यहाँ पर कोई भी बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मैदे में मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि इसकी एक पतली सी स्लरी हमें तैयार करनी है। बस उस स्लरी में लम्प्स नहीं होने चाहिए, यानी इसमें कोई गुठली बाकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी में आपने इसको तैयार करना है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चों का। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जब कबाब हम इसके अंदर डिप करें तो वो फीके ना लगें। अब इस स्लरी की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें ना, ये बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ये कबाबों के ऊपर स्टे करेगी। अब एक कबाब लेना है, स्लरी के अंदर आपने इसको डिप करना है, अच्छी तरह से स्लरी में डिप करना है ताकि इसको प्रॉपर कोट कर सके। अब जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसको हम इसमें से निकाल देंगे और निकाल कर बराबर वाली प्लेट में कुछ ब्रेड के स्लाइसेस थे जिसको ग्राइंडर में डालकर इसको मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ब्रेड क्रम्स बनाकर आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है, ताकि ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और देखें, एक परफेक्ट सा कबाब हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको उठाकर एक तरफ प्लेट में रखते हैं। तो इसी तरह से सारे कबाबों को मैदे वाली स्लरी में और ब्रेड क्रम्स में आपने कोट करके तैयार करना है। अब इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं दोस्तों, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में। 1 से 1.5 महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये प्रॉपर्ली फ्रीज़ हों, यानी इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी ना लगे। तो ये बहुत कन्वीनियंट स्टेप है दोस्तों, ख़ास तौर पर अगर आप बिज़ी हैं और फ्यूचर में आपको कोई क्विक और इंस्टेंट स्नैक की ज़रूरत हो, तब आप इन्हें निकालें, गरम ऑयल में फ्राई करें और गरमा-गरम सर्व करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है दोस्तों। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा गरम होगा तो कबाब इसमें डालते के साथ ही जल जाएंगे, और ठंडे ऑयल में अगर आपने कबाबों को फ्राई करा तो फिर कबाब इसमें सौगी हो जाएंगे। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है और आप देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से इसमें सिजल हो रहे हैं, जो कि इंश्योर कर रहा है कि कबाब प्रॉपर फ्राई हो रहे हैं। गरम ऑयल का हर बबल कबाबों के ऊपर लगी क्रिस्पी कोटिंग को सील कर रहा है।
कबाबों को यहाँ पर एक साइड फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है ताकि कबाब अंदर तक पक जाएँ और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो देखिए कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। इन कबाबों का टोटल फ्राइंग टाइम 3 से 4 मिनट है। 3 से 4 मिनट में ही कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं वो सब प्रॉपर्ली कुक हैं। सिर्फ इसकी क्रिस्पी कोटिंग को फ्राई करना है तो उसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर कबाब देखें दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक कबाब मैं आपको करीब से कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। कबाबों को ऑयल में से निकालने के बाद आपने इसे किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और देखिए कबाब कितने ब्यूटीफुली गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं। इनका टेक्सचर ही बहुत परफेक्ट है दोस्तों, जो कि अंदर से जूसी है और बाहर से है सुपर क्रिस्पी। ये एक परफेक्ट स्नैक है जिसे आप चाहें तो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इन कबाबों को आप किसी भी चटनी या अपनी मनपसंद किसी भी डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। अब एक कबाब मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ। देखें कबाब ऊपर से सुपर क्रिस्पी बना है और कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन हुआ है। तो देखें जैसे ही मैं इसको तोड़ रही हूँ कबाब के अंदर से सॉफ्ट और जूसी फिश का टेक्सचर दिख रहा है और बाहर से क्रिस्पी कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ये बता रहा है कि कबाब ना सिर्फ परफेक्टली कुक हुए हैं बल्कि इनका फ्लेवर भी फुल ऑन है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से टेंडर। इसका मतलब है ये कबाब बिल्कुल रेडी हैं एंजॉय करने के लिए। तो फिर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। और इस रेसिपी में अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।